जी आप सामने देख रहे हो जी, मैंने एक आलू की एक ऐसी खाद बनाई है कि डालते ही ऐसा पौधा हो जाता है हमारा कि इसकी बड़ी बड़ी चौड़ी पत्तियां और पौधा आपका साफ सुथरा और बढ़िया चलेगा। तो यहाँ से कहीं भी जड़ नहीं आएगी। आप सामने देख रहे हो, यहाँ लगाने का मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। जी एक ऐसी चीज़ की मॉस्टिक बनाने जा रहा हूँ मैं कि आप अगर इस चीज़ पर पौधा दिन दूनी रात चौगनी से बढ़ेगा। इस तरीका से हम इसमें जो पानी भरती है वो इस तरीका से भर देती है बिल्कुल। हाँ भैया, आप सामने जो देख रहे हैं हमारा इस गमले में लगा हुआ, आप सामने ये हमारा मनी प्लांट का पौधा है और आप काफ़ी अच्छा और काफ़ी घना और काफ़ी सुंदर और हरियाला पौधा आप सामने देख रहे होंगे। जब का मैंने बहुत गजब का पौधा बनाया है ये, और ये पौधा इस चीज़ के डालने से बनाया है। देखो भैया आप सामने, अगर ये बहुत पुराना पौधा था जी, आप सामने देख रहे हो जी, मैंने एक आलू की एक ऐसी खाद बनाई है कि डालते ही ऐसा पौधा हो जाता है हमारा कि इसकी बड़ी बड़ी चौड़ी पत्तियाँ और बिल्कुल ग्रील और बिल्कुल हरी भरी रहेंगी। इसकी आलू की खाद जो बनाई है उसके बारे में भी बताऊंगा जो मैंने कैसे बनाई है खाद। तो 1 साल पुराना पौधा हो गया, तो जो ऐसा हुआ था कि जो बिल्कुल हल्का सा सूख गया था, जो कहीं कहीं बिल्कुल सुखड़ा ले गया। जैसा आपने देखा होगा कि मनी प्लांट का पौधा सुखड़ा ले जाता है और काफ़ी सूख सा गया। तो मैंने इसमें यही खाद का इस्तेमाल करा था, ये वाली आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इससे डालते ही बिल्कुल अच्छी खासा हरा भरा हो गया और बहुत सुंदर और बहुत ग्रीन पौधा चल रहा है इस समय। ये जो है मनी प्लांट का जो पौधा होता है बहुत शुभ और बहुत बढ़िया माना जाता है धार्मिक हिसाब से। तो इस पौधे के लिए हम चलाने के लिए कहीं पे भी अगर कमरे के अंदर भी रख लेते हैं, गेट के बराबर में भी रख लेते हैं, तो ये इंडोर प्लांट के हिसाब से माना गया है पौधा। तो एक हिसाब से ऐसा हो जाता है कि जैसे ये पौधा हमारा काफ़ी बड़ा हो जाता है और जब जो नीचे को लटकना चालू हो जाता है, तो या तो इस पौधे को एक काम करना चाहिए कि इस डंडियों को, जैसा हमारा मनी प्लांट का अगर गमले में लग रहा है और नीचे गिर रहा है, तो या तो उस पर ऊपर किसी जाल वगैरह पे चढ़ा दीजिए या किसी दीवार वगैरह पे। अगर ये पैर में अगर जो पौधा लगता है हमारा, तो ये शुभ नहीं माना जाता, फिर पैसा खींचने वाला पौधा माना जाता है हमारा मनी प्लांट। भैया आपका अगर पौधा अगर मान लो मनी प्लांट का अगर इस तरीका का अगर बढ़ जाए, तो आप लोग बीच बीच में से इस तरह से कटिंग करोगे। जैसे मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ कि ये वाली जो कटिंग होगी वो हम इस तरीका से कर देती है। तो धार्मिक हिसाब से अगर आप पौधा लगा रहे हो मनी प्लांट का, तो वो सही नहीं माना जाएगा, वो माना इसी तरीका से जाएगा जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसा अगर जो नीचे अगर जो लटक जाए, तो इस तरीका से आप आराम से इसकी कटिंग कर दो पौधे की, कोई भी दिक्कत नहीं है। और पौधा आपका साफ़ सुथरा और बढ़िया चलेगा और जो नहीं ग्रोथ भी देगा पौधा, तो ऐसा मान के चलिए आपका पौधा महीना में 1.5 महीना में फिर जो किल्ली देगा, बिल्कुल नई ग्रोथ देगा, नया पौधा बन जाएगा आपका और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पौधे के अंदर। तो इस तरीक़ा से आप चाहो तो मनी प्लांट का पौधा आराम से अपने घर पे बिल्कुल अच्छी तरह से चला सकती हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस इसमें यही तरीका होता है कि मनी प्लांट का जो पौधा होता है उसकी देख रेख में, बस मैं तुम्हें आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वो आप एक दो बार अगर इसकी खाद बना कर अगर डालोगे, तो आपका मनी प्लांट का जो पौधा होगा वो ऐसा चलेगा, बिल्कुल चौड़े चौड़े पत्ते होंगे और बिल्कुल ग्रील और हरियाली होगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया जैसा आप मनी प्लांट का अगर पौधा जैसा आप जो हम जो काट देती हैं और काट कर फेंक देती हैं, तो आप इसकी बजाय अगर आपको मनी प्लांट का पौधा अगर काट कर अगर फेंकने की जगह है और आप अगर घर बैठे ही अगर पौधा बनाने चाहोगे, तो बहुत एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। मनी प्लांट का पौधा बहुत आसानी के साथ हो जाता है। तो देखो ये जो है वो मैंने मनी प्लांट काटी, इसकी जो टॉप होती है ये वाली आप सामने देख रहे हैं, ये वाली टॉप, और जितनी बढ़िया तरह से चलती है इसका कोई जवाब नहीं। मगर क्या होता है कि आपको लगाने का तरीका नहीं पता है, क्योंकि अब आप लोगों को मैं एक कटिंग दिखा रहा हूँ लगा के। क्यों क्या करते हैं लोग कि जैसे ये वाली जो देखी जो वाली गांठ और इस पर जो जड़ देख रहे हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ही लगा देते हैं। ये यहाँ से मैंने काट दिया, जो ये गांठ काट दी। अब क्या करा लोगों ने कि ये चीज़ ऐसे ही लगा दी, तो यहाँ से कहीं भी जड़ नहीं आएगी। आप सामने देख रहे हो यहाँ से जड़ नहीं आएगी क्योंकि ये सपाट डंडी है। अब आपको देखना क्या है कि इसको यहाँ से फिर इसे दोबारा काटनी है। अब ये जो है हमें यहाँ से पत्ता हटाना है इस तरीक़ा से। अब ये हमारा जो गांठ है नहीं, यहाँ से ही ये फूट का आएगा और ये 15 दिन में मनी प्लांट का पौधा तैयार हो जाता है। तो आपको इस तरह की कटिंग ले लो और जितने मनी प्लांट चाहो उतने बना लो। तो आप क्या करना है कि देखो इस तरह से एक एलोवेरा लेना है और इस एलोवेरा में हल्का से इस तरह से इसे फंसाना है। इनके अगर जो लगाते हैं हम पौधे बनाने के लिए, तो हमारा एक तरीका होता है कि या तो होना चाहिए जो नदी का रेता होता है उसमें आप लगाओ, तो ये जड़ बहुत जल्दी आ जाती है।
या फिर ये हमारे पास में आप सामने ये कोकोपीट देख रहे हो, इसमें लगाओ, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा इसी चीज़ से बढ़िया चलता है। तो देखो ये लगाने का मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से ये कोई भी रेता हो या कोकोपीट, इस तरह से आपको फंसाना है इतना, और फंसाने के बाद में इस तरह से कर दूँ। हमें पर कटिंग नहीं मिल पाती है तो हम देखो इतनी बड़ी गांठ से भी तैयार कर लेती है पौधे। बस ये गांठ होनी चाहिए, क्योंकि इस गांठ को हम थोड़ा सा एलोवेरा में इस तरीक़ा से भगोंगे, मन उल्टा नहीं लगना चाहिए, लगना सीधा ही चाहिए। तो इस तरीक़ा से इस गांठ को हम आसानी के साथ इस तरीक़ा से दबा देते हैं। आपके पास अगर भैया अगर टाइम है तो एक गांठ भी लगा सकती हो, अगर लंबी अगर कटिंग नहीं है तो एक गांठ से भी मनी प्लांट का पौधा तैयार हो जाता है। लंबी लगाओगे तो आपका ये फायदा होगा कि आपका पौधा जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर मनी प्लांट का पौधा अगर आपको अगर लगाना है तो ये जो है मार्च से लेके और हमारी बरसात तक आसानी के साथ आप कभी भी कटिंग लगा दो बरसात तक। मगर ये जरूर आपको देखना है कि अगर लगाने के बाद में इसे छांव में रखना पड़ेगा। ये बात पूरी तरह से ध्यान कर लेना भैया, क्योंकि ये नहीं है कि तेज धूप में अगर मैं कटिंग लगा के रख दूंगा तो ये आपकी कटिंग जो है फेल भी हो सकती है, क्योंकि ये जो है इंडोर प्लांट माना गया है हमारा। ये मैंने अभी पिछली दफ़े लगाई थी और ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें जड़ देख सकते हो। अब क्या होगा कि देखो मैंने ये आपके पास में ये ला दिया, अब आप देख रहे हो देखो इतनी सारी इस पर जड़ आ गई। तो ये जो है हमारे पास में ये सारी जड़ आ गई। अब क्या होगा कि हम इनको क्या करेंगे कि जो है कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरी जड़ आ गई। अब क्या होगा कि इन्हीं पौधों को हम कोई से गमले में लगा सकते हैं। अगर मनी प्लांट का पौधा बिल्कुल ग्रीन और हरा भरा चाहते हो तो आप लोगों को 8वें दिन इसे एक बार नहलाना जरूर चाहिए। अगर 8वें दिन से पहले भी नहला दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको नहलाते रहोगे तो हमारी जो पत्तियां हैं ना ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और बढ़िया रहेंगी। फिर आपको देखना है कि अगर पुरानी अगर कोई पत्ती अगर पीली पड़ जाती है तो उसे आप तुरंत ही हटा दीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं हटाओगे नहीं तो इसके अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है कि जैसे सड़ान पैदा हो जाती है पौधे के अंदर। तो आप लोग उस पीली पत्ती को गलने से पहले उसे या तो इस तरीक़ा से हटा दो, जैसा कोई पुरानी पत्ती हो पहले ही हटा दो, तो आपका पौधा जो होगा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा और बहुत हेल्थी और बहुत बढ़िया चलेगा। मॉस्टिक जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। तो एक तो होती है हम पर मोस्ट घास वाली, जो मोस्ट की घास होती है उसकी होती है, और एक होती है हमारी गोले की नारियल की बनी हुई। जो नारियल वाली जो होती है उसमें हम पानी नहीं रोक पाते, क्योंकि हम जब उसमें लगा देते हैं तो उस पर पानी नहीं रुकता है और हमारा मनी प्लांट का पौधा चल तो जाता है, और चलने के बाद में जब ऊपर पहुंचता है तो ये पौधा ऊपर में उस पर पानी नहीं रुकता और वहीं से वो हमारी टहनी जो है वो सूखनी चालू हो जाती है। हमने देख रहे हो ये पूरी पर मॉस्टिक लगी हुई है और इसके अंदर नमी अच्छी खासी रुक जाती है। ये भैया आप सामने जो वाली आप चीज़ देख रहे हो, ये एक ऐसी चीज़ की मॉस्टिक बनाने जा रहा हूँ मैं कि आप अगर इस चीज़ पर बाको चलाओगे मनी प्लांट के लिए, आपका पौधा दिन दूनी रात चौगनी से बढ़ेगा और आपकी पत्तियां देखोगे तो इससे भी बढ़िया आपका पौधा चलेगा। देखो ये कैसा आएगा, हमारे यहाँ जो है तो पुराना पौधा हो गया और ये मॉस्टिक जो है सूख गई और ये टूट गई इस तरीका से जैसा आप देख रहे हो। तो मैं इसके लिए अपनी तरीका से एक मॉस्टिक बनाने जा रहा हूँ, आप लोग सामने देख रहे हो। तो ये बहुत एक आसान तरीका होगा, इस मॉस्टिक को मैं बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। ये बहुत फ्री का मामला है और आप चाहो तो अपने घर बैठे आसान तरीका से बना लोगे। तो देखो ये एक तरीका है कि ये मेरे पास में ये वाली आप जो सामने देख रहे हो स्पंज बोलते हैं इसको, ये आप सामने देख रहे हो, ये गद्दे से होती है, क्रीमिच की तरह में लगती है अमता। तो इस तरीका से आपको एक बांस की टहनी लेनी है, ये वाली जो आप सामने देख रहे हो, और इसको लेने के बाद में आप इस तरह की जो कुछ पंच ले लो, जो मैंने ले लिए। तो आप इस तरह से बिल्कुल घर बैठे ही मॉस्टिक बना लोगे, देखो इस तरीका से, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि ये बहुत बढ़िया वाली चीज़ है। देखो इस तरीका से आप ध्यान कर रहे हुए सामने मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरीका से आप ले लो। देखो इस तरीका से जो मैंने बना कर दिखा दी, इस तरीका से भाई इतनी मोटी रखनी है उतनी मोटी रख लो। तो भैया देखो मैंने ये जो है मॉस्टिक बना ली, और बनाने के बाद में इस गमले में आप लोगों को मैं गाड़ के दिखाऊंगा। अगर आपका अगर किसी तरीका से मॉस्टिक वाला गमला अगर इस तरीका से मॉस्टिक टूट जाती है तो आप घर बैठे ऐसी मॉस्टिक बना लोगे और मनी प्लांट को आसानी के साथ चला लोगे, जो इतनी ग्रोथ लेगा इससे जो मनी प्लांट कि इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो आपके लिए मैं ये मनी प्लांट पे गाड़ कर दिखा रहा हूँ, जो मॉस्टिक जो मेरी हाथ की बनी हुई है। तो आपको अगर मनी प्लांट नहीं हो तो इस तरीका से इसी तरह की मनी प्लांट बना लो आप, ये वाली मॉस्टिक, और इस तरीका से इस गमले में फंसा दो। अब जो मैंने फंसा दिया, अब जो मेरी बहुत अच्छी वाली मॉस्टिक बन गई, इसका कोई जवाब नहीं है, ऐसा मान के चलिए आप। तो आपका जो मनी प्लांट का पौधा होगा वो
शुभ भी माना जाएगा और अच्छा भी लगेगा। क्योंकि अगर जो ऐसी तरीका का अगर मनी प्लांट गिर गया है अगर गमले से अगर मनी प्लांट का, तो वो शुभ नहीं माना जाता है, वो गैर शुभ माना जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरीका से इस मनी प्लांट को इस तरीका से इसे एक धागा इसे बढ़िया करके बांध देंगे। अब आप कहोगे कि हाँ वाकई में ही इसने मनी प्लांट का पौधा काबिल कर दिया है। अब मनी प्लांट की जो जड़ होगी वो भी आपको बचानी है, जिस तरीका से मैंने बचा दी है। कोई भी अगर टहनी आए तो उसे बचा देना पहले भी, क्योंकि वो अगर टहनी आएगी तो वो धीरे धीरे इससे कट करेगी। तो इस तरीका से जो मैंने इसमें बांध दिया, तो हमारा जो मनी प्लांट का पौधा है बिल्कुल इस तरीका से चलेगा, इसका कोई जवाब नहीं। तो भैया जैसे इस तरह से आप देख रहे हो कि जे वाली इसकी जड़ होती है, जे वाली जो जड़ इसके अंदर घुस जाती हैं इसमें मॉस्टिक में, यहाँ से जो जड़ पकड़ेगा तो आपकी जो पत्तियाँ होंगी वो इतनी चौड़ी चौड़ी होंगी। मनी प्लांट के पौधे के लिए आपको 8वें दिन इसे गीला जरूर करना है, वो इस तरीका से, क्योंकि जो हमारी फॉर्म बोलती है वैसे तो मैं इसे, तो इस तरीका से इसे बिल्कुल अच्छी तरह से भिजा दो, तो इस तरीका से बिल्कुल। और जो इतना पानी पी लेगी क्या तुम्हें फिर 8वें दिन पानी की कोई ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा मान के चलिए। तो इस तरीका से हम इसमें जो पानी भरती है वो इस तरीका से भर देती है बिल्कुल। अब जी ऐसा मान के चलिए हमारा इतना अच्छा पानी भर गया इसमें, 8वें दिन तक बिल्कुल तैयार हो गया इसमें पानी भर के। अब जो जड़ होगी वो इसी में भर जाएगी, और जो बहुत फोका मामला है देखो इसमें पानी भरा रहा है, तो इस तरीका से जो आसानी के साथ इसे नमी भी नहीं रहेगी और पौधा भी बढ़िया चले। तो भैया देखो मैं आलू की आप लोगों को भी वो खाद बताने जा रहा, तो अब बताने जा रहा हूँ कि आलू की जो छुक्कुल होती है जो हम इसे उतार के और ये फेंक देते हैं, तो वो इतने कारगर होती है इसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि इसी की खाद डालने से ऐसा मान के चलिए हमारा पौधा इतना सुंदर और इतना बढ़िया हो जाता है। अब मैं आपको जो तरीका बताऊंगा आलू का, ये आपको खाद कैसे बनानी है। तो जैसा आपने ये छिलका उतारा और उतारने के बाद में ऐसे एक मग्गे में ले लिया, जैसा आप सामने देख रहे हो ये वाला मग्गा है 2 लीटर का या 3 लीटर का हो, जो भी हो, जितने भी छिक्किल हो गए, और इस तरह से हमने ये छिक्कुल इसी में डाल दिए थे। तो ऐसा मान के चलिए 5-6 आलू के मतलब आधी किलो या 1 किलो आलू के छिकले होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लीटर पानी में 8 दिन के लिए इसी ऐसे वाले डिब्बे में आप पानी से भर के और उसी में डाल दीजिए और इस तरीका से बंद कर दीजिए। और इसे धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, आपको छाँव में रखना है 8 दिन तक। और छाँव में रखने के बाद में 8 दिन के बाद में ऐसे मग्गे में ले लीजिए, किसी बर्तन में ले लो, इस बात से कोई जरूरत नहीं होती है। आप इस तरीका से इसे छान लो, जैसे मैंने ये छान लिया। अब ये हमारा देख लिया कि जितना आपकी पौधे की क्षमता हो, पौधे की जितनी क्षमता हो, तो हम इस तरीका से इसमें गमले में इस तरीका से इसे डाल देंगे। तो आपका पौधा दिन दूनी रात चौगनी की तरह भागेगा। और वीडियो को भैया लाइक कर देना।